दोस्तों, अजमेर जिले के एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था रोहन। खुली हवा, घर का शुद्ध खाना और दिन भर की फिजिकल एक्टिविटी। रोहन एकदम फिट था। उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। फिर रोहन अपने कैरियर के लिए जयपुर शहर आ गया। शहर में रोहन की लाइफ चेंज हो गई। रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, फास्ट फूड, घंटों मोबाइल और लैपटॉप पर काम करना, स्ट्रेस, कंपटीशन, फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो। कुछ साल बीते। एक दिन ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते हुए रोहन को सांस लेने में दिक्कत हुई। उसे लगा शायद थकान है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको सीने में भारीपन महसूस हुआ। वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने ईसीजी, ब्लड टेस्ट और एंजियोग्राफी करवाई। डॉक्टर ने कहा, यू हैव हार्ट ब्लॉकेज, यू नीड ए स्टंट। रोहन चौंक गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो अभी जवान हूँ। आखिर एक स्वस्थ लड़के का दिल अचानक बीमार कैसे हो गया? आज की वीडियो में हम रोहन की इसी कहानी के जरिए समझेंगे कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, ब्लॉकेज क्यों होती हैं, स्टंट क्या बला है और आजकल 20-25 साल के युवाओं को हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हमारा हार्ट कैसे स्वस्थ रहे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा हार्ट काम कैसे करता है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग ईंटों के जुड़ने से बनती है, उसी प्रकार हमारी बॉडी सेल्स के जुड़ने से बनती है। इन सेल्स को जिंदा रहने के लिए भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन सेल्स तक भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। यह सिस्टम 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है: हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ये ऑक्सीजन और फूड ब्लड में घुले रहते हैं, लेकिन इस ब्लड को प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाया कैसे जाता है, इसको समझने के लिए हमारे घर में मोटर, पाइप और पानी का उदाहरण लेते हैं। मोटर का काम करता है हमारा हार्ट, जो ब्लड को पंप करता है। पाइप का काम करती हैं वेन्स और आर्टरीज। वेन्स अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में लाती हैं। आर्टरीज शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेकर जाती हैं। पानी की तरह काम करता है हमारा ब्लड। हमारा हार्ट एक मस्कुलर पंप है। इसका काम है पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हार्ट पूरी बॉडी को तो ब्लड सप्लाई कर देता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए हार्ट की मसल्स को भी ब्लड चाहिए, यानी भोजन और ऑक्सीजन। हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करने वाली इन खास पाइप्स का नाम है कोरोनरी आर्टरीज। आप इन्हें हार्ट का पर्सनल फ्यूल पाइप कह सकते हैं। जब तक इन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड सही बहता रहता है, आपका हार्ट लब डब करता रहता है। तो फिर रोहन के साथ क्या हुआ? ज्यादा तेल, मसाला, ट्रांस फैट्स, स्मोकिंग और स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन सब के कारण हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ने लगती है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल धीरे धीरे रोहन की कोरोनरी आर्टरीज में चिपकने लगता है। मेडिकल भाषा में इसे प्लाक कहते हैं और इसके जमने की प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी किचन की पाइप में गंदगी जम जाए तो पहले पानी थोड़ा धीरे जाएगा, फिर और धीरे, और एक दिन पाइप ब्लॉक हो जाएगा। जब आर्टरीज में प्लाक 70 या 80% तक बढ़ जाता है तो खून का रास्ता सकरा हो जाता है। हार्ट की मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसे इस्केमिया कहते हैं। यही कारण था कि रोहन को सीने में दर्द हो रहा था। और यदि यह प्लाक फट जाए तो वहाँ ब्लड का क्लॉट बन जाता है, जो रास्ते को 100% ब्लॉक कर देता है, और तभी होता है हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। डॉक्टर ने रोहन को स्टंट डलवाने को कहा। आखिर ये होता क्या है? स्टंट कैसे काम करता है? इस प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। डॉक्टर हाथ या पैर की नस के जरिए एक पतली ट्यूब को हार्ट की उस ब्लॉक हुई आर्टरी तक ले जाते हैं। इस ट्यूब के सिरे पर एक छोटा सा बलून और एक धातु की पतली जाली होती है, जिसे स्टंट कहते हैं। जैसे ही ये ब्लॉकेज वाली जगह पर पहुंचता है, गुब्बारे को फुलाया जाता है। इसे प्लाक दब जाता है और रास्ता खुल जाता है। फिर गुब्बारे को पिचकाकर बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन वो स्टंट वहीं रह जाता है ताकि रास्ता दोबारा बंद न हो। स्टंट डालने के बाद रोहन के हार्ट में ब्लड फ्लो फिर से नॉर्मल हो गया। रोहन तो बच गया, लेकिन सवाल यह है कि आजकल 20-25 साल के युवाओं को हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? इसके 5 मेजर रिस्क फैक्टर हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम चलना भूल गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है। सेकंड है डाइट, प्रोसेस्ड फूड और शुगर। यह शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है
जो आर्टरीज को डैमेज करता है। थर्ड है क्रोनिक स्ट्रेस। शहर या जीवन की भाग दौड़ में कोर्टिसोल हार्मोन यानी स्ट्रेस हार्मोन हमेशा हाई रहता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। फोर्थ है स्मोकिंग एंड वेफिंग। ये सीधे आपकी आर्टरीज की लाइनिंग को जला देता है, जिससे प्लाक जल्दी बनता है। और फिफ्थ है लेक ऑफ स्लीप यानी नींद की कमी। नींद कम लेने से बॉडी को रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिलता है। कोविड-19 के बाद भी कुछ केसेस में देखा गया है कि क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ी है। तो दोस्तों, फास्ट फूड बंद करें, प्रतिदिन भोजन में सलाद और फ्रूट लें, दिन में 30 मिनट वॉक करें, योगा करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, खुश रहें, मस्त रहें। आप खुश रहेंगे तो आपका दिल भी खुश रहेगा। ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवारजनों को शेयर करें ताकि हार्ट से रिलेटेड जानकारी मिल सके। थैंक यू।